ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशंस खत्म होते ही स्टूडेंट्स पे एक तरीके की तलवार आ जाती है कि यार अब मैं अपना करियर कैसे बनाऊं, कहां पे बनाऊं, किस स्ट्रीम पे बनाऊं। एक मध्य वर्ग परिवार के लिए, माँ बाप के लिए अपने बच्चे की खुशी से बड़ी कोई भी चीज नहीं। मध्य वर्ग क्या, किसी भी फैमिली में माँ बाप के लिए बच्चे से बड़ी खुशी कुछ भी नहीं। वो बच्चे का मुंह ही देखता रहता है कि बेटा तुम बताओ तुम्हें किस में जाना है, तुम बताओ तुम्हें किस स्ट्रीम में करियर चूज करना है। मैं उस स्ट्रीम के लिए जितनी पॉसिबिलिटी होगी सब कुछ करूंगा, मैं फीस पे करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल करूंगा, मैं तुम्हारे साथ, अगर बहुत ज्यादा फीस है तो मैं तुम्हारी बैंक लोन लूंगा, ज्वेलरी बेचूंगा, जो करना पड़े करूंगा, लेकिन तुम्हारा जो सपना है तुम उसी को परस्यू करो, तुम्हें जिस करियर में जाना है तुम उसी को परस्यू करो। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेरा भी ऐसे ही मानना है। मैं भी, मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, पर अगर मैं भी उस एज ब्रैकेट में होऊंगा तो मैं भी यही कहूंगा कि हाँ, मेरे बच्चे को जिसको जो करना है तुम करो भाई, मैं जितना हो सकता है सपोर्ट करूंगा। लेकिन आज के टाइम पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत 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 बढ़ गई है और एक बच्चे के लिए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होना चाहिए जब वो अपना करियर चूज करे। इस वीडियो में मैं आपको पुश करूंगा, मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि आप ट्वेल्थ के बाद डिफेंस में अपना करियर चूज करें। जब मैं बात डिफेंस की करता हूं तो मैं बात कमीशन्ड ऑफिसर लेवल की कर रहा हूं, मैं बात जवान या ओआर या अग्निवीर की नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आप फौज में एज कमीशन्ड ऑफिसर अपना करियर बनाएं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको रीजन दूंगा, हर एक स्लाइड में एक रीजन दूंगा क्यों डिफेंस एज अ करियर एक अच्छा करियर है। पहला रीजन है रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज। कभी किसी कॉलोनी में अगर आप रह रहे हो, उस कॉलोनी में किसी कर्नल साहब का मकान हो, किसी विंग कमांडर साहब का मकान हो, तो कॉलोनी छोड़ो, दूर दूर तक सबको पता होगा, सब्जी वाले को भी पता होगा, दूध वाले को भी पता होगा, पोस्टमैन को भी पता होगा कि वहां कर्नल साहब का घर है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके की रिस्पेक्ट है, एक तरीके की प्रेस्टीज है जो आपने अर्न की है। तो एस्पिरेंट्स, पहला रीजन डिफेंस में जाने का यह है कि आपको रिस्पेक्ट से पूरी दुनिया देखती है जब आप कमीशन्ड अफसर बनते हो, वाइल इन यूनिफॉर्म ऑल्सो, और रिटायरमेंट के बाद भी आप सोसाइटी से रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। पूरी सोसाइटी, पूरा आज के टाइम पे फेसबुक इंस्टाग्राम में आर्मी एयरफोर्स नेवी की रील्स भरी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि एक रिस्पेक्ट है यार। और ये रिस्पेक्ट कैसे आती है? ये रिस्पेक्ट आती है फौजी अफसरों को देख के, जो अगर आप डिफेंस एज अ करियर चूज करते हैं तो आप अर्न करते हैं। दूसरा, आप देश की सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देश सेवा परमो धर्मा। आज के जमाने में पूरी सोसाइटी सिर्फ अपना ही सोचे जा रही है, मैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो देश के लिए सोच रहे हैं और वो लोग फौजी हैं, वो लोग देश की सेवा कर रहे हैं। मतलब फौजी नहीं, सेना, अर्धसेना, पुलिस, बहुत तरह तरह के लोग हैं, लेकिन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से आप देश की सेवा करते हैं। यू सर्व द नेशन एंड विथ ग्लोरी। तीसरा और बहुत बड़ा पैरामीटर है, आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कुछ है ही नहीं। आप एनडीए में जा रहे हैं, आप ओटीए में जा रहे हैं, आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जा रहे हैं। इन सब में क्या है? इन सब में फौज के मेहमान हैं आप। फौज आप पे स्पेंड कर रहा है, फौज आपको दे रहा है, फौज आपकी ट्रेनिंग कर रहा है, फौज आपके लिए सब कुछ कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। चौथा, कहीं ना कहीं एडवेंचरस जॉब है, चैलेंजेस हैं इस फील्ड में। आपको मजा आएगा, कभी आप टैंक चलाओगे, कभी जहाज चलाओगे, कभी हेलीकॉप्टर चलाओगे, कभी 16,000 फीट पे बंदूकें चलाओगे, इंसास चलाओगे, AK-47 चलाओगे, कभी सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टिंग काटोगे। ये क्या है? ये एडवेंचरस लाइफ है जो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। ज्यादा जितना भी पैसा हो, आम आदमी कभी भी टैंक नहीं चला पाएगा। जितना भी पैसा हो, आम आदमी कभी भी फाइटर प्लेन्स नहीं चला पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है जो फौज दे रहा है। स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। जब आप परमानेंट कमीशन पे होते हैं टिल द एज ऑफ योर 60 ईयर्स, जब तक आपके 60 साल के नहीं हो जाते तब तक आप सर्व करते हैं, और उसके बाद सेना आपको पेंशन देती है, आपके मेडिकल बेनिफिट्स का ध्यान रखती है, कैंटीन की फैसिलिटीज देती है। जब आप सेना में होते हैं
तो आपका एक कैंपस होता है, सिक्योर्ड कैंपस है, परिवार के लिए सिक्योर्ड कैंपस है, बच्चों के लिए सिक्योर्ड कैंपस है, जो अभी आपको नहीं समझ आएगा, बट जब आप मैरिड हो जाओगे, जब आपकी लाइफ फैमिली लाइफ होगी, तब उस दिन आप रियलाइज करोगे मेरी इस बात को कि हाँ, फौज ने यार कैंपस अच्छा दिया है। हर फौजी अफसर को लग्जरी हाउस मिल रहा है, एक अच्छा HIG मकान मिल रहा है, गार्डन मिल रहा है, बालकनी मिल रही है, ताकि आपकी जिंदगी, आपके परिवार वालों की जिंदगी एक अच्छी बीते। सैलरीज 8th पे कमीशन के बाद सैलरी अच्छी हो गई है फौजी अफसरों की, पहले भी अच्छी थी लेकिन 8th पे कमीशन के बाद और अच्छी हो गई है। ये सब रीजंस की वजह से आज का यूथ मोटिवेट हो रहा है फौज ज्वाइन करने के लिए। देखो, मनी इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर, जरूरी फैक्टर है पैसा, और ये पैसा आपको फौज अश्योर करता है कि आपको अच्छे सैलरी पैकेजेस दे। ट्रैवल बेनिफिट्स हैं आपके पास, आप हर 3 साल में जा रहे हैं, जाने के लिए आपको एयरक्राफ्ट का फेयर मिल रहा है, साल में एक बार LTC क्लेम कर सकते हैं, आप AC1 के हकदार हैं, एयरक्राफ्ट में फ्लाई करते हैं, आपको ट्रैवल बेनिफिट्स बहुत सारे मिल रहे हैं जो फौज दे रही है। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन रहना सिखा रही है। कभी भी किसी भी फौजी अफसर को देखो, सुबह 5 बजे उठ ही जाना है उसने, एक्सरसाइज करनी है उसने, न्यूज़पेपर पढ़ना है उसको, हर चीज कायदे कानून से। एक डिसिप्लिन्ड इंसान होता है वो, और ना ही वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, सबके लिए ये डिसिप्लिन जरूरी है। फौज आज डाइवर्सिफाइड नौकरियां दे रहा है, कभी इन्फेंट्री में भेज दे रहा है, कभी आर्टिलरी में, एयर डिफेंस में, आर्मी एविएशन कॉर्प्स में, मतलब डाइवर्सिफाइड है, जॉब रोटेशन है। आप कभी भी बोर नहीं होने वाले इस एक ही काम को 10 से 6 वाली करने के लिए। कहीं ना कहीं फौज आपकी मेडिकल बेनिफिट्स का ध्यान रख रहा है, आपके परिवार के मेडिकल बेनिफिट्स का ध्यान रख रहा है, जो बहुत जरूरी है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, बहुत कॉस्ट ऑफ मेडिकल एड बहुत महंगी हो गई है। एक नॉर्मल बीमारी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो 30, 40, 50 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए, और कहो बड़ी बीमारी हो जाए तो पूछो मत। तो फौज इन सब चीजों का ध्यान रख रही है, आपको ग्रोथ का मौका दे रही है, और ये ग्रोथ से आप, आपके परिवार, आपके पेरेंट्स, सबका डेवलपमेंट हो रहा है। एस्पिरेंट्स, सही समय पे सही करियर चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सही समय पे सही करियर चूज कर लिया तो आपकी फोटो भी इसी तरीके से होगी। 20 सालों में 650 से ज्यादा अधिकारी त्रिशूल फौज को दे चुका है। तभी हम अक्सर कहते हैं कि त्रिशूल आओ वर्दी पाओ। अगर आपका जुनून भी देश सेवा का है, अगर आपका जुनून भी फौज में जाने का है, तो हमारे ब्रांचेस दिल्ली, रांची और सबसे पुरानी ब्रांच प्रयागराज, अब तो प्रयागराज पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है महाकुंभ के चलते, वहां पे है। और साथ में ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे फोन करें, अपना प्रेजेंट क्वालिफिकेशन बताएं कि आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं और फौज में जाना चाहते हैं। हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे और आपको बताएंगे सही रास्ता, आपको बताएंगे कि कैसे फौज की आपको तैयारी करनी है। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। याद रखिएगा, माँ बाप तो जिंदगी भर हमारे लिए करते हैं, हमें ऐसा करियर चूज करना है जिससे माँ बाप अपने आप स्ट्रेस में ना आए, माँ बाप के ऊपर किसी प्रकार की कोई फिनेंशियल बर्डन ना पड़े। और फौज एक ऐसा मौका देती है कि आप फिनेंशियली अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप सोसाइटी में रिस्पेक्ट अर्न करेंगे, आपके पेरेंट्स रिस्पेक्ट अर्न करेंगे और आगे चल के आपकी मैरिड लाइफ सुखी रहेगी। तो आशा करता हूं कि सही करियर चूज करें। अगर आप भी फौज में जाना चाहते हैं तो पीछे लिखे हुए नंबर पे आज ही कॉल करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।